Hello बच्चों, let's see the question and the question is according to adsorption theory of catalysis the speed of reaction increases because मतलब हमारे पास जो adsorption theory होती है उसके बेसिस में हमारी जो स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करती है उसका रीज़न क्या है। तो हम ऑप्शन को पढ़ते हैं बेटा, उसके बाद में इसका सही जवाब देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए हमारे पास है कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट द एक्टिव सेंटर ऑफ द कैटलिस्ट बिकम्स हाई ड्यू टू एडजॉर्प्शन। तो ये बेटा हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये एक्चुअल में आपकी एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट को सपोर्ट नहीं करती है। बी में हम आते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम लार्ज। ये भी हमारे पास बेटा सही स्टेटमेंट नहीं होगा, ये भी आपका गलत है। सी की बात करते हैं कि एडजॉर्प्शन प्रोड्यूस हीट विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये भी हमारे पास बेटा सही स्टेटमेंट नहीं है, थियरी को ये आपको सपोर्ट नहीं करता। ऑप्शन डी जो है बेटा ये हमारे पास बिल्कुल सही है कि एडजॉर्प्शन लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। मतलब जो हमारे पास एडजॉर्प्शन प्रोसेस होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती है। और एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास होती क्या है बेटा, एक्चुअली ये हमारी होती है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड आपकी होती है बाय अ कैटलिस्ट, सॉरी बाय अ रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। ये आपका मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी बैरियर हुआ करता है। अगर आपका रिएक्टेंट इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करता है तो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर इसको मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाऊं बेटा, तो इसका ग्राफ जो होता है वो हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा होता है ना। हम लोग यहाँ पे ई मतलब एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वाई एक्सिस में, और हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस है बेटा ये आपके रिएक्शन की प्रोग्रेशन को, प्रोसेस को बता रहा होता है। तो एक्चुअल में अगर मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ बना के दिखाऊँ, ये हमारे पास ग्राफ है ना। और ये जो ग्राफ मैंने आपको बनाया बेटा ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। ये हमारे पास रिएक्टेंट है बेटा और ये हमारे पास प्रोडक्ट है ना। तो एक्चुअल में ये जो होगा बेटा, ये जो कहलाएगा ये हमारा कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा एनर्जी बैरियर। जब आपका रिएक्टेंट जो है वो हमारे इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा तभी वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा। और जैसे ही हम लोग बेटा कैटलिस्ट यूज़ किया करते हैं तो वो स्पीड ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाते हैं, एक्चुअल में वो क्या करते हैं बेटा, हमारे एनर्जी बैरियर को कम कर देते हैं। मतलब अब जो है आपका ऐसा एनर्जी डायग्राम दिखने वाला है, एनर्जी प्रोफाइल। मतलब अब हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा वो आपकी कम हो चुकी है, ये हमारे पास अब इतनी हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो अब ज़्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे और हमारी स्पीड ऑफ रिएक्शन जो होगी वो आपकी बढ़ चुकी होगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में होगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन डी था। थैंक यू बच्चों।